नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने जाना, जब राजा जन्मेजय उद्दालक मुनि और अपने मंत्रियों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु के बारे में जानते हैं, तब वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं और तक्षक नाग से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की महर्षि उद्दालक और सभी मंत्रियों के सामने घोषणा करते हैं। राजा जन्मेजय के ऐसा कहने पर मंत्रियों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा रीतिवजों को बुलाकर कार्य सिद्ध करने वाली बात कही। ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है, उससे मैं उसी प्रकार बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये आप लोग बतावे। क्या आप लोग कोई ऐसा कर्म जानते हैं जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं? उसने अपनी विष अग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था, उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। रीतिवजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले ही निर्माण करके रखा है। उसका नाम है सर्प सत्र। पुराणों में इसका वर्णन आया है। उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। साधु शिरोमणि रीतिध्वजों के ऐसा कहने पर राज ऋषि जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। रीतिवजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि नाप ली। वह सभी रीतिवज वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधि पूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा रीतिवजों से सुसेवित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर रीतिवजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी। इसी समय जबकि सर्प सत्र अभी प्रारंभ होने वाला था, वहां पहले ही ये घटना घटित हुई। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला एक बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, उस समय वास्तुशास्त्र के प्रारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान और समय में ये यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर ये मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर ये यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। ये सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवकों को ये आदेश दे दिया, मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, इसके बाद सर्प यज्ञ का कार्य विधि से प्रारंभ हो गया। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थी। वह सभी रीतिवज मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वह समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सब का वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वह उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फंद से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती अग्नि के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे, सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चीत्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस। वह छोटे बड़े सभी सर्प बड़ी वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो दिखने में भयानक, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, वे अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में गिर पड़ रहे थे। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, पांडव वंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से महर्षि रीतिवज बने थे? ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए। उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक जी, मैं आपको उन मनीषी महात्माओं के बारे में बता रहा हूँ जो उस समय राजा जन्मेजय के रीतिवज और सदस्य थे। उस यज्ञ में वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव थे। उनका जन्म च्यवन मुनि के वंश में हुआ था। वह उस समय विख्यात कर्मकांडी थे। वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कोत्स उगाता, जैमिनी ब्रह्मा तथा शाड गर्भ और पिंगल अध्वर्यु थे। इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेद व्यास, उद्दालक, प्रमथक, श्वेत केतु, पिंगल, असित, देवल,
नारद पर्वत, अत्रिय कुंड, जठर और अन्य जप और श्रद्धाएं में लगे रहने वाले बूढ़े श्रुतशवा, कोहल, देव शर्मा, अन्य बहुत से वेदाओं के पारंगत ब्राह्मण उस जन्मजय के सर्प यज्ञ में सदस्य बने थे। उस समय उस महान यज्ञ सर्प सत्र में जैसे ही रीतिवच आहुतियां डालते थे, वैसे ही भय देने वाले गोर सर्प वहां आकर गिरते थे। नागों की चर्बी और मेद से भरे हुए कितने ही नाले बह चले। सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। अग्नि में पड़ रहे उन सभी सर्पों का करुण क्रंदन निरंतर जोर से सुनाई पड़ता था। जब नागराज तक्षक ने सुना कि राजा जन्मजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चले गए और वहां उनसे अपनी बातें ठीक ठीक कह सुनाई और इंद्रदेव की शरण ली। तब इंद्रदेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहाँ उस सर्प यज्ञ से कदापि कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। उग्र शिवाजी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक उस इंद्र भवन में सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगे। नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। ये देखकर वासुकी नाग अत्यंत दुखी होकर मन ही मन संतप्त होने लगे। उन पर मोह सा छा गया और हृदय में चक्कर आने लगा। अतः वह अपनी बहन से इस प्रकार बोले, भद्रे, मेरे अंग में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शिथिल सा हो रहा हूँ और मोहवंश मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है, मेरे नेत्र घूम रहे हैं, हृदय अत्यंत विदीन सा होता जा रहा है। जान पड़ता है आज ही मैं विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मजय का ये यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही हो रहा है। निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक ही जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया है, उसका ये अवसर आ गया है। तुम बंधुओं सहित हमारी रक्षा करो। श्रेष्ठ नाग कन्ये, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद कर देगा। अतः आज तुम बंधुओं सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेदाओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो। वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए भी आदरणीय है। उग्र शिवाजी कहते हैं, तब नाग कन्या जरत्कारु नागराज वासुकी की कथा अनुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है, अतः तुम यथावत रूप से उस उपदेश की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था? वह मुझे ठीक ठीक बताओ, उससे सुनकर मैं उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करूंगा। अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज की बहन जरितकारु शांति चित्त होकर आस्तिक से बोली, संपूर्ण नागों की माता कद्रू ने रुष्ट होकर किसी समय अपने पुत्रों को श्राप दिया था। उसने अपने पुत्रों से कहा था, तुम लोग छल पूर्वक उच्चेश्वा नाम के घोड़े की पूंछ काली कर दो। उसके रंग को लेकर विंता के साथ कद्रू ने बाजी लगाई थी। शर्त ये थी, जो हारेगा वह जीतने वाले की दासी बने। कद्रू उच्चेश्वा की पूंछ काली बता चुकी थी। ऐसा हम पिछली कथा में जान चुके हैं। जो सर्प कद्रू की बात से सहमत न हुए, तब उन्होंने सांपों को शाप देते हुए कहा, पुत्रों, जो घोड़े की पूंछ का रंग न बदलकर विंता के कथन को मिथ्या नहीं कर दिखाएगा, वह जन्मजय के यज्ञ की आग में जलकर भस्म हो जाएगा और मरकर प्रेत लोक में चला जाएगा। कद्रू ने जब इस प्रकार शाप दिया, तो साक्षात लोक पिता में भगवान ब्रह्मा ने एवं मस्तु कहकर उनके वचन का अनुमोदन किया। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।